जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को मैं श्याम सखी सीमा आपका वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कार्तिक मास में प्रतिदिन हमें शाम को 5 दीप जरूर प्रज्वलित करने चाहिए और वो 5 दीप आटे के बनाए जाते हैं। इनको जलाने से हमारे जीवन में जो भी परेशानियाँ आ रही होती हैं, जैसे कि धन से संबंधित या बच्चों के विवाह को लेकर या हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, तो वो सारी परेशानियां दूर होती हैं। किसी की नज़र लग गई है, बद्दुआ लग गई है, सारी अड़चनें दूर कर देते हैं आटे के 5 दिए। तो ये इन दियों को जलाने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले तो इनको बनाने की विधि बताती हूँ। आटे का टाइट डब लगा लीजिए और जैसे पूड़ी का आटा लगाया जाता है, उसके बाद उनको अंगूठे की सहायता से दबाकर और कटोरी नुमा बना लेते हैं। अब इनको कैसे जलाना है? इनको जलाया जाता है या तो फिर शुद्ध देसी घी से, गाय का शुद्ध देसी घी ले लीजिए या फिर तिल का तेल ले लीजिए, उसकी सहायता से ही इसको जलाया जाता है। अब इनकी पूजा करने की विधि और ये कहाँ कहाँ जलाए जाते हैं। इनको पूजा करने का जो तरीका होता है जलाने का, वो होता है शाम को संध्या आरती के समय आप आरती कर लीजिए, तो उस समय इन दीपों को प्रज्वलित किया जाता है। ये वाले दिए सुबह नहीं जलाए जाते हैं। तो इनको शाम को जलाने के लिए आप उसी समय फ्रेश दिए बनाइए। इनको सुखाया नहीं जाता है, आटे के दिए को बना कर के आप सुखाने रखते हैं, उसी समय ताज़ी ये दिए बनाए जाते हैं और तुरंत इसमें घी भरा जाता है ताकि हम पूजा कर सकें। तो इसलिए ध्यान रखिए, तुरंत बनाने हैं। अब इनका पूजन किया जाता है रोली और चंदन से। तो मैं आपको दिखा रही हूँ किस प्रकार से रोली से और चंदन से इनका पूजन किया जाता है। पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि ये इच्छा पूर्ति दिए हैं, नहीं तो साधारण तौर पर जो हम रोज दिए जलाते हैं उनका पूजन करना अनिवार्य नहीं होता है, उनको बस ऐसे ही जला लिया जाता है भगवान का आह्वान करके। लेकिन जो आटे के दिए हैं वो कभी भी खाली नहीं जलाए जाते हैं, उनका पूजन जरूर किया जाता है क्योंकि वो हमारी सारी परेशानियां दूर करते हैं और ये भगवान को बहुत प्रिय है। कोई भी देवता के निमित्त आप जला रहे हो उनको ये बहुत प्रिय होते हैं, तो इसीलिए आटे के दिए का पूजन करना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने रोली से मतलब कुमकुम से दिए का पूजन कर दिया है, अब पूजन करूँगी मैं चंदन से। तो मैं देखिए चंदन से अब सारे दियों का पूजन कर दूंगी। उसके बाद फिर मैं इसमें भरूंगी शुद्ध गाय का देसी घी, क्योंकि मैं घी से बना रही हूँ दिए। यदि आप तिल के तेल से चाहें तो तिल के तेल से भी जला सकते हैं। यदि शनिदेव के निमित्त आप दिए जला रहे हैं तो सरसों के तेल का दिया आप बना लीजिएगा। लेकिन मैं आज 5 दीप का उपाय बता रही हूँ, तो इसका उपाय शुद्ध देसी घी में ही बताया जाता है। तो अब देखिए इसमें मैं सारे दियों में घी भर ले रही हूँ। उसके बाद डालूंगी इसमें गोल बाती। इन पंचदीप में गोल बाती डाली जाती है, लंबी बाती नहीं डाली जाती है। आटे के दिए जो पंचदीप बनते हैं इसमें गोल बाती ही डालते हैं। फिर से बता रही हूँ, जो चौमुखा दिया होता है उसमें लंबी बाती डाली जाती है। तो देखिए अब मैं गोल बाती इनमें डालती जा रही हूँ। ये वाली बाती मैंने घर में तैयार की है शुद्ध गाय के देसी घी से। तो आपको अगर बनाना सीखना हो तो आप मेरी दिया बाती प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन बातियों को बनाकर आप एक दिन बना लीजिए और महीने भर की बिल्कुल आराम से फिर पूजा हो जाती है, कोई परेशानी नहीं होती। और कहीं मंदिर भी जा रहे हैं तो आप आराम से इनको लेकर जा सकते हैं, क्योंकि वैसे बत्तियां क्या होता है ना, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, वहाँ जलाने में भी नहीं आ पाती। तो इसको आराम से आप लेकर सूखे दिए रख लीजिए और ये वाली बत्तियाँ रख लीजिए। अब बात करते हैं टॉपिक पर। अब इन पंचदीप को हम कैसे जलाएंगे? अभी तो हमने बाती लगाई, अब इस पर हम रखेंगे काले तिल। रोली से पूजा की, चंदन से पूजा की, उसके बाद काले तिल डालेंगे। काले तिल डालना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उससे हमारे जो ग्रह हैं ना वो शांत होते हैं, सारी समस्याएं दूर करते हैं, निगेटिविटी दूर करते हैं काले तिल। आप चाहें तो इसमें पीली सरसों भी 2-2 4-4 दाने डाल सकते हैं। बहुत अच्छे उपाय होते हैं। नज़र, हाय, बद्दुआ, अड़चनें जो आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, वो सारी बातों को ठीक करते हैं, सारी रुकावटों को दूर करते हैं, विघ्न व्याधा को। अब देखिए अब मैं दिखाती हूँ जलाकर। तो देखिए मेरा दीप प्रज्वलित कर लिया है। और कहाँ प्रज्वलित किया है? सबसे पहला दीप प्रज्वलित किया जाता है घर के मंदिर में, अपने ठाकुर जी के सामने, राधा कृष्ण जी के समक्ष, जहाँ आपके लक्ष्मी नारायण विराजित हों, तो अपने घर के मंदिर में। दूसरा दिया प्रज्वलित किया जाता है घर के मुख्य द्वार पर, यानी कि घर की दहलीज पर, जो कि आप मेरी घर की दहलीज पर दिया कैसे जलाते हैं उसकी वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए घर की दहलीज पर मैंने दिया प्रज्वलित कर लिया है। तीसरा दिया जलाया जाता है, अब वो आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये मेरा घर का मुख्य द्वार है, आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप
आपको समझ आ जाए। तीसरा दिया है तुलसी जी के सामने। तो तुलसी जी के समक्ष अब मेरा ये तुलसी जी का क्यारा है, वहाँ पर मैंने अब आटे का दिया लगा दिया है। तुलसी महारानी का मंत्र भी जाप कर सकते हैं। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि जरा मुक्तम तुलसी तो आम नमोस्तुते। इस प्रकार तुलसी माता के समक्ष दिया प्रज्वलित किया जाता है। अब चौथा दिया जलाया जाता है आंवले के वृक्ष के समक्ष। आपके घर में आंवले का या केले का जो भी वृक्ष हो उसके समक्ष इस दिए को जरूर जलाएं, क्योंकि आंवला और केले का वृक्ष लक्ष्मी माता को, विष्णु भगवान को बहुत प्रिय होता है, इसलिए ये दीप आंवले या केले के समक्ष प्रज्वलित किया जाता है। अगर आपके घर आंवला या केले का वृक्ष नहीं है, बेलपत्री का पौधा है या पेड़ है, तो आप वहाँ भी ये उपाय कर सकते हैं। अब बात आती है पांचवें दिए की। पांचवें दिए को आकाश दीप दिया बोला जाता है, यानी कि आकाशी दिया। ये खुले आसमान के नीचे और आसमान के नीचे दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जलाया जाता है पितरों के निमित्त, और पितरों से प्रार्थना की जाती है कि हमारे घर परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हुए ये पंचदीप जलाए जाते हैं, और इन दीप को जलाने से हमारी सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते कार्तिक मास में पूजा के फल से हमें यम के दरवाजे पर नहीं जाना पड़ता, हमें मोक्ष मिलता है, हमें बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता इस भूमि पर। तो इस उपाय को करना तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कौन चाहता है ये 84 लाख योनियों के चक्कर में घूमना। तो अपने ठाकुर जी की शरण में जाने के लिए, उनकी भक्ति पाने के लिए पंचदीप का उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए मेरे राधा कृष्ण जी कितने सुंदर लग रहे हैं, तो इस बात पर एक राधे राधे जरूर हो जाए। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पर जरूर बने रहिएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, जिससे वो भी इस दिए का लाभ ले सकें। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।